हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की इंग्लिश की किताब संतूर, और उसमें चैप्टर नंबर है आज अपना कौन सा 6 नंबर का। और अपने 6 नंबर के चैप्टर का नाम है पेपर बोट्स। पेपर बोट्स मतलब कि कागज़ की नाव। तो अपन को यहाँ पर पढ़ना है लेट्स अस रीड में। ठीक है, इसमें सबसे पहला अपने पॉइंट है, एक यहाँ पर स्टोरी है बहुत ही अच्छी, आपको इसमें नाव बनाने के बारे में बताया जाएगा और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें आपके लिए है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो आप इसमें वीडियो को अंत तक बने रहिए। आपको पता है कि वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है सारे का सारा एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में मिल जाता है, आपको ट्रांसलेशन भी मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बम्बू ब्रिज। जो मीना नाम की एक लड़की है वो चल दी, कहाँ पे चल दी, टूवर्ड्स की तरफ, द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। जो धारा है ना, जो बह रही थी ना, वो नदी बह रही थी उसकी, वो बम्बू से ब्रिज के ओर चल दी। सी बेंट अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। सी बेंट वो झुकी, एंड लिटिल एंड थोड़ी झुकी, एंड पुट पेपर बोट इन द वाटर झुकी और पानी में क्या कर दिया, अपनी नाव डाल दी। इट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। और वो क्या थी, जो नाव थी ना, सेल्ड तैरती हुई, मतलब कागज़ की नाव है पानी में डाल दी, वह तेज़ी से क्या हो गई, पानी में बहने लगी। ठीक है, धारा में बह गई। मीना वॉज डिलाइटेड, मीना बहुत खुश हुई। मीना कैसी हुई, डिलाइट बहुत खुश हुई। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। और फिर वह कागज़ की कई नावें धारा में मतलब कि नदी में डालती चली गई। बहुत सारी उसने क्या कर दी, उसमें धाराएं डाल दी। ये देखो, दिख रही ना, देख रही। अब आता है यहाँ पर ये लड़का। तो एज द बोट्स फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम शी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर। ठीक है, वो देखा उसने कि बोटें बहुत सारी फ्लोट मतलब तैर रही थी डाउन द स्ट्रीम। शीशो एक लड़का देखा, शरारती लड़का था, जो पुशिंग मतलब कि धक्का मार रहा था बोटों में और पानी के अंदर भेज रहा था। मीना स्टार्टेड एट द बॉय द एंग्रली। और मीना क्या हुआ, मीना स्ट्रेड एट द बॉय, स्ट्रेट मीना क्या गुस्से से हुई, एगरली हुई गुस्से से। ही डिड नॉट केयर फॉर मीनाज एंग्री फेस। उसने क्या किया, मीना के गुस्से के वाले फेस की उसने क्या नहीं की, परवाह नहीं की। स्टॉप फेस, शी साउटेड स्टॉप, वो बहुत तेज चिल्लाई कि स्टॉप, रुकिए। बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप, पर लड़का क्या हुआ, नहीं रुका। उसने बहुत रोका पर लड़का नहीं रुका। फिर वाई आर यू ओवरचिनिंग द पेपर बोट्स। ठीक है, उसने कहा कि काहे को तुम ये बोट को नीचे डुबो रहे हो। मीना आस्क्ड एंग्रीली, मीना ने गुस्से से पूछा। बिकॉज इट इज़ फन, रिप्लाइड बॉय। बॉय ने कहा ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये खुशी की बात है, मेरे लिए फन है, मजाक है। इट मे बी फन फॉर यू, ये भी मजाक हो सकता है कि, बट दोज आर माई पेपर बोट सेड मीना। मीना ने कहा ये सब मेरे पेपर हैं। सो यू जस्ट स्टॉप ओवरटेनिंग माई बोट्स। और ये मेरी बोट्स को क्या करो, मेरा कागज़ है और इस कागज़ की जो मेरी बोट बनी है इनको डुबाना बंद करो। द बॉय थॉट फॉर मिनट एंड सेड। उस लड़के ने कुछ देर सोचा और कहा, आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। मीना सेड, आई हैव इनफ पेपर, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ, और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कि तुम मेरे बहुत सारे कागज़ मेरे पास, तुम एक बोट्स बना सकते हो खुद के लिए। द बॉय आंसर्ड, बॉय ने जो लड़का था उसने उत्तर दिया, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स, मैं नहीं जानता कि कागज़ को किस प्रकार मोड़ा जाता है नाव बनाने के लिए, मैं नहीं जानता जी। तो मीना सेड दैट इज़ ईजी, मीना ने कहा यह बहुत ईजी है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शी शॉड हिम हाउ टू मेक द बोट्स, उसने क्या किया, उसने उसे दिखाया कि नावें कैसे बनाई जाती हैं।
मीना ने अलग अलग उसने क्या किया, मीना ने दिखा दिया। ठीक है, मीना टुक द आउट द कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइज, मीना ने बहुत सारे कलर लेकर आई। शी शाउटेड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट, उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने बहुत सारे कागज़ निकाले, उस लड़के को दिखाया कि नाव बनाने के लिए कागज़ को कैसे मोड़ना और दोबारा मोड़ना है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट में क्या कि द बॉय वॉच्ड केयरफुली, लड़का ध्यान से देख रहा था। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट, और उसने भी एक कागज़ का टुकड़ा उठाया और नाव बनाने लगा। सून अ फ्यू बोट्स वर रेडी, कुछ देर में उसने क्या कर दिया, कुछ नावें तैयार कर दी। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम, और मीना ने क्या किया, उसकी जो नाव बनाई थी उसने, ठीक है, उनको क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, क्या कर दिया, पानी में तैरा दिया। और फिर मीना ने धीरे से अपनी नावें धारा में छोड़ दी, लड़के ने अपनी नावें भी धारा में छोड़ दी। ठीक है, द बॉय पुट द बोट्स इन द स्ट्रीम टू, तो उसने भी क्या कर दी, नाव अपनी पानी में छोड़ दी। द बोट सैलेड डाउन द स्ट्रीम, और बोट थी जो वो धारा मतलब धारा में पानी में बहने लगी। बोथ एंजॉयड वॉचिंग द बोट्स, और वे देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और बोट्स पानी में तैर रही थी। न्यू वर्ड्स कौन से हैं, डिलाइटेड मतलब होता है यहाँ पर खुशी। तो नेक्स्ट अब आते हैं आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद, मीना व्हाट वाज, कौन था मीना के साथ खेलने वाला, तो कौन था, बोट थी अकेले, तो मीना वॉज प्लेइंग विद पेपर बोट्स। आप यहाँ पर लिख देंगे कि मीना, आप लिख देंगे मीना वॉज प्लेइंग विथ पेपर बोट्स। ठीक है, पेपर बोट्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्या, सेकंड क्वेश्चन कि मीना वॉज एंग्री वाई, मीना गुस्से में थी और क्यों थी, क्योंकि वो जो लड़का था वो उसकी नाव डुबो रहा था। तो आप आंसर में लिखेंगे मीना वॉज एंग्री बिकॉज, तो क्या लिखेंगे आप, बिकॉज से लिख देंगे आप, बिकॉज द बॉय वॉज ओवरटर्निंग हर पेपर बोट्स। ठीक है, पेपर बोट्स। नेक्स्ट आता है आपका कि हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय, मीना ने उसकी हेल्प कैसे की, तो मीना है, उत्तर आंसर लिखेंगे आप कि मीना हेल्प द बॉय बाय टेलिंग हिम हाउ टू मेक पेपर बोट्स बाय फोल्डिंग एंड रिफोल्डिंग द पेपर, उन्होंने बताया कि कैसे नाव बनती है और उसको कागज़ को फोल्ड और रिफोल्ड कैसे किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका क्या कि हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका द थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है और आंसर देना है। मीना मेड पेपर बोट्स, व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर, डिस्कस इन द स्मॉल ग्रुप्स, आप अपने ग्रुप्स में डिस्कस कीजिए कि मीना मेड पेपर्स बोट, जो मीना बोट बना रही थी पेपर की। व्हाट एल्स यू कैन मेक विद पेपर, और क्या बना सकते हो तुम पेपर से, आपको बताना है। ठीक, बता देंगे आप, तो क्या बना सकते हैं कि मीना मेड पेपर बोट्स, व्हाट एल्स, तो आप लिख सकते हैं कि वी कैन एरोप्लेन एंड कैप एंड विद द पेपर, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ कौन सा गेम खेलते हो। व्हिच वन डू यू लाइक द मोस्ट और व्हाई, आपको उसमें से कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि आई प्ले लूडो, चेस, या स्नैक लैडर एंड कैरम विद माई फ्रेंड्स। आई लाइक लूडो द मोस्ट, लूडो इज़ माई फेवरेट बिकॉज इट इज़ थिंकिंग बेस्ड गेम, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर आता है आपका क्या है नीचे सी नंबर का, से वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स यहाँ पर बताना है। पहला क्या लिखा है कि द बॉय थॉट इट वॉज अ फन ऑफ
ओवरटर्न पेपर बोट्स। तो ये तो क्या हो गया आपका, ट्रू था, बात तो सही है। सेकेंड आता है कि मीना रन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। घर भगी थी क्या वो कंप्लेन करने के लिए, नहीं भगी, तो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। लड़का जानता नहीं था ना कैसे बनाती बोट्स। फिर आता है कि मीना हैड ओनली वाइट पेपर, तो कलरफुल पेपर लेके आई थी, वाइट पेपर नहीं, इसमें एफ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि लुक एट द पिक्चर्स टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव द एंट टू द क्लास। यहाँ पर एक मनीष नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, सेव करता है, बचाता है, जान बचाता है, किसकी, चींटी की। तो यहाँ पर कहानी है मनीष सेव द आंट। अब आपको इसको क्या करना है, नंबरिंग से सही से इसको एक स्टोरी बनाना है आपको इसकी। तो आप स्टोरी कैसे बनाएंगे, तो अब मैं बोलता हूँ, आप देखना सुनना। द स्टोरी ऑफ मनी सेव्स एन आंट इज टचिंग नरेटिंग ऑफ द कंपैशन एंड ब्रेवरी while walking by a river. Manish, curious and ready for adventure, sports, or to small red and aunt struggling in the water. Moved by the plate, he carefully scopes an ant with the paper boat, ensuring it is safely from the perilous waters. After placing the ant back onto dry land, Manish walks away, content with his kind dad. This story celebrates themes of kindness, attentiveness, and the importance of helping others, emphasizing the impact of the take action, no matter how small the creature in the need my me. ओके तो आप इस टाइप से ये पूरी स्टोरी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको कुछ अंडरलाइन वाले वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे एग्जांपल है कि मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द वम्बो ब्रिज, तो शी वेंट अ लिटिल एंड लंचेज द पेपर बोट। ठीक, तो इन दिस सेकेंड सेंटेंस सी इज यूज इंस्टेड ऑफ मीना। ठीक है, तो मीना की वजह क्या प्रयोग हो रहा है, शी प्रयोग हो रहा है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है कि द बॉय जंप्ड इनटू द स्ट्रीम बट एंड पुल्ड द बोट आउट, ही गैव इट टू मीना, ही गैव इट, तो वह मीना को देता है। इन द सेकंड सेंटेंस ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड ऑफ बॉय, बॉय की जगह क्या होता है, ही, और शी कहाँ होता है, गर्ल के लिए होता है। नेक्स्ट होता है आपका ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी। ही और सी आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। जैसे पहला लगा है आपका क्या, कि रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, फिर आता है दूसरा, लाइक्स प्लेइंग फ्लाइंग काइट, कौन आएगा, लाइक, तो सी आ जाएगा, शी आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा, साहिल हैज़ टू स्टॉप हीज प्लेस। थर्ड हो जाएगा कि दुर्गा इज़ 5 years old, तो यहाँ पर आ जाएगा शी, क्या जाएगा, शी। फिर फोर्थ आता है आपका कि रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली, लाइक्स रीडिंग स्टोरी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका बी, कि लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक बॉल रखी हुई है, बैग है, किताबें हैं, बस्ता है, बैट रखा हुआ है, और यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। ओके, तो बहुत सारी सामान भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो राइट वेयर ईच थिंग्स इन चूज अ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। जैसे कि इसमें लिखा है द बैट इज, अब ऑन आएगा, अंडर आएगा, द बोट आएगा, तो क्या आने वाला है, सबसे पहले इसमें आएगा आपका क्या, द बोट इज ऑन आएगा, इसमें क्या जाएगा, इसमें ऑन आ जाएगा। ठीक है, ऑन आ जाएगा। दूसरे में द बैग इज एन ऑन द चेयर। ठीक, इसमें क्या जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका ऑन, इसमें भी ऑन ही आ जाएगा। तीसरा है द बॉल इज इन अंडर द बॉक्स, तो इसमें क्या जाएगा, इन आ जाएगा। फिर आता है फोर्थ वाला कि द कार इज, तो आ जाएगा आपका क्या, अंडर द टेबल। ठीक है, कार कहाँ है, अंडर द टेबल है। एंड फिफ्थ नंबर का है द बुक्स आर द स्लैब्स, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑन आ जाएगा।
ठीक, इस टाइप से आपको ये करना है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट में क्या लिखा है कि फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ आ रंगोली। ठीक है, यहाँ पर रंगोली बनाने की स्टेप यहाँ पर बताई गई हैं। जैसी पहली यहाँ पर बनी है उसी जैसी यहाँ पर दूसरी भी बन सकती है। ठीक है, तो इन सब की आपको मिलाकर क्या बनाना है, एक पूरी वो बनाना है। तो यहाँ पर ये बड़ी सी है, खाली आपको इनमें जोड़कर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जोड़कर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया, देखो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ, ये देखो एक ये बनाया मैंने, उसके बाद यहाँ से ऐसा टाइप का करके और इधर निकाल के, इधर करके, इधर निकाल के, फिर इधर करके, फिर इधर निकाल के, इधर कर, इस टाइप से ये आपको एक बन जाएगी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपका क्या लिखा है कि राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द पिक्चर्स यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। यहाँ पर आपको कुछ क्लू दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे पार्क है, चिल्ड्रन प्लेइंग विद, सी इंजॉइंग, हैप्पी, सिंग, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अब यहाँ पर आंसर बना लेंगे, डायरेक्ट लिख लो। देखो, देयर इज़ आ लवली पार्क विद ट्रीज, यहाँ पर ये पेड़ है, बहुत ही अच्छा है। फिर आता है कि द पार्क वॉज हैज़ सीन सी और सा स्विंग एंड स्लाइड ऑफ फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। इस पार्क में क्या है, मैंने देखा, स्विंग मतलब झूले हैं, एंड स्लाइड और फिसल पट्टी भी है, और चिल्ड्रन के लिए। फिर आता है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द सी सॉ स्विंग एंड स्लाइड, वे आसपास देखेंगे और झूले ही देखेंगे और स्लाइड करेंगे। चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड एन्जॉय दीज टाइप से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बी, क्या लिखा है कि सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल, ऑल द आंसर्स आर रिलेटेड टू टॉयज एंड गेम्स। है ना, यहाँ पर आपको एक पजल टाइप की चीज़ मिल गई है, बहुत ही बड़ी है, और ये एक बुक में स्क्रीन में नहीं आ रही। ठीक, तो यहाँ पर और छोटा कर लें, बस इतनी छोटी हो पाएगी। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो अपन को ये पूरी इसको भरना है, भरेंगे। चलो भरते हैं। क्या लिखा है, पहला इसमें यहाँ पर लिखा है पहला, देखो कहाँ से कहाँ चलना है अपन को, फर्स्ट है डाउन, नीचे आना है अपन को। ठीक है, डाउन में क्या लिखना है, अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट। तो इसको क्या करना है, आपको ऊपर से नीचे आना है। फिर इसको आप भरना, नहीं आए तो फिर हमें को बताना, हम बताएंगे फिर आपको इसको सॉल्व करने का तरीका। फिर आता है आपका ए, कि टॉक टू योर एल्डर्स एट होम, फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड विद व्हेन दे वर यंग, लर्न अ गेम फ्रॉम देम एंड शेयर विद योर फ्रेंडली इन स्मॉल ग्रुप्स। ओके, यहाँ पर आपको बना देना है। फिर आता है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद के बारे में। जैसे कि आई कैन रिसाइट द पोएम्स, ठीक है, रिसाइट द पोएम्स इन अ ग्रुप्स, इन अ पेयर्स एंड बाय रिपीटिंग आफ्टर अ टीचर, और फिर उसके बाद क्या है, बाय योर सेल्फ। तो इसमें बताओ क्या आने वाला है, क्या या फिर क्या आएगा, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको अपने हिसाब से बनाना है। सेकंड आता है कि आई कैन रीड द स्टोरीज बाय सेल्फ, खुद दूसरों के द्वारा, माई सेल्फ विद माई क्लासमेट्स, बच्चों के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ द टीचर, टीचर की हेल्प के द्वारा। ये सब आपको यहाँ पर करना है। इस टाइप से यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। अगर आपको चैनल और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।